वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान और हाफिज़ इमरान का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त भी जारी है। यहाँ पर इस वक्त इस स्टूडियो में को लगभग 8 दर्जन लोग मौजूद हैं और यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के कदाफ़ी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मीरब आमने सामने। और इसके बाद कराची के नेशनल स्टेडियम का जिसकी अपग्रेडेशन का काम हुआ उसकी इफ्तिताही तकरीब भी आने वाले वक्त में होने वाली है मुस्तकबिल करीब में। और फिर पाकिस्तान में वहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा और उसके बाद फिर 19 तारीख़ को जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आएगा। वो 19 तारीख़ को पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ होगा। बिल्कुल सही बात है और तैयारियां जारी हैं। और अगर हम अभी देखते हैं तो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग बहुत शानदार की थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड भी दम में है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भी स्कोर चेज़ किया जाए। फील्डर्स को भी मुश्किल पेश आ रही है, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी लग रही हैं, एक तसलसल बन रहा है फैंस की एंगेजमेंट का और वो टुक टुक से बाहर आकर छक्के चौके देखने का। तो इसी के साथ जो है वो हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो स्टेडियम के साथ साथ हमारे स्टूडियो में भी एक बड़ा रौनक का मंजर है, तो वहाँ पर बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब क्यों बढ़े फिर गेस्ट की तरफ? बिल्कुल जी, इससे पहले कि गेस्ट हमारी तरफ बढ़ जाएं तो बेहतर यही है कि गेस्ट की तरफ चले जाना चाहिए। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शाहनवाज राणा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब अभी आप बता रहे थे कि आप बहुत मायूसी हुई आपको स्टेडियम देखकर। आपको हर मायूसी की यह बात क्यों याद रहती है? वो तो मैंने आपसे की थी, ये थोड़ी कहा था कि राणा साहब जब भी आते हैं हम पहला मैच हारे क्यों होते हैं? भाई ये जो हार का सिलसिला है ना, मैच के बाद इन्हें बुलाते क्यों? मायूसी क्यों हुई आपको? मायूसी मुझे इसलिए हुई कि यार देखें, एक अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो देखने को मिल रही है और दुनिया की 2 बड़ी टीमें जो है इस वक्त नबर्द आजमा हैं आपके कदाफी स्टेडियम में। लेकिन वहां पे जो आज मैंने तमाशाइयों की तादाद देखी ना, वो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि पाकिस्तान नहीं और खेल रहा बड़ा मतलब कम उसमें वो था, रश था और कोई मतलब वो नहीं थी। जैसे क्रिकेट के अंदर हिजान आता है ना कि एक एक बॉल के ऊपर शोर हो रहा होता है, सब ऐसे पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या बैठे हुए। मैंने तो कहीं से पूछा भी, मैंने कहा भाई अगर खाना नहीं खाकर आए थे तो घर से खाकर आ जाते, कम से कम ये जो यहाँ आपने ऐसी शक्ल बना के बैठे हुए करे शोर। नहीं, मेरी तो अच्छी भली बनी हुई है राणा साहब। स्टेडियम देख रहे थे। नहीं मुझे आप क्यों कह रहे हैं ऐसी शक्ल बना के? भाई मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, आपने यूं किया ऐसी शक्ल बना के बैठे, मैं तो अच्छी बना के बैठे। यहाँ तो यही बैठे हैं। भाई मैं स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे मतलब अपनी तरफ ही वो स्टेडियम उस नुक्कर में है। लेकिन राणा साहब हफ्ते को तो बड़ा रश था, हाउसफुल था, बड़ी चीखो पुकार थी, शोर था, बाबर के नारे लगे, फिर उसके बाद फखर के नारे लगे, मतलब बड़ा चीखो पुकार था और घर जाते तक भी चीखो पुकार था। कैसी यार वो मैच था कि सिर्फ स्टेडियम में चीखो पुकार नहीं था बल्कि बाहर निकल के भी हला हो रही थी, एक दूसरे को लोग गालियां निकाल रहे थे आपस में हैं। हारे कोई थे और लड़ाई जो थे वो दूसरे लोग कर रहे थे। अभी तक उस दिन की जो लोगों की बाहर आते हुए गमो गुस्सा है ना, उसकी आवाजें अभी तक वहां पर गूंज रही हैं स्टेडियम से। ऐसा तो नहीं है राणा साहब? सुना कुछ लोग मैच देख के घर गए तो उनको खाना भी मिला। किनको? जो मैच देख के गए वो बहुत सारों की अम्माओं ने कहा ले तेनू मना नहीं सी किया ना जाई, लांतिया चला गया। फिर भी जितने पैसों की टिकट ली थी ना वो वही खाना था बस। बात पता है क्या है असल चीज ये तो सर थोड़ा सा हमने अपने मूड को ठीक करने के लिए ये सारी बातें, और आपका खासकर ये इमरान का और आपका तो ये वतीरा है कि मैं घिर जाऊं आप लोगों के अंदर, फिर आप मेरी जो है ना वो वट लगाते हैं कि जिसकी हाथ कोई नहीं। ठीक है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? हम आपके मेजबान हैं। मैं घर जाते तक सोचता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा था। बहरहाल बात यह कि हमें ना अब ये चूंकि अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिकेट के हवाले से जो है वो ऐसा शो है कि जिसे पूरी दुनिया को दिखाना है और पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान जो है बहुत हवालों से बहुत अच्छा, खूबसूरत, प्यार करने वाला, लविंग, ये ऐसा मुल्क है। और आज मैं अपने सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर भी मैं उनकी लाजमी तारीफ करूंगा कि अक्सर जब इंटरनेशनल टीमें आई हैं ना पाकिस्तान, तो यहाँ पर मीलों दूर से जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और बेचारा तो कहीं क्या जाने वाला कहीं चला जाता रास्ते है। बंद हो लेकिन इस मरतबा जिस तरह का उन्होंने इंतजाम किया है कि ट्रैफिक भी चल रही है स्मूथली और सारे मामला जो है वो भी ठीक है, तो इसमें हमें उन्हें यकीनन सलाम पेश करना चाहिए। बाकी है कि क्रिकेट है और इसके अंदर पाकिस्तान जो है ये है अनप्रडिक्टेबल टीम, इसके ऊपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये प्रेडिक्टेबल है, इसमें हार नहीं है। नहीं है। राणा साहब ने अनप्रेडिक्टेबल 3 हिस्सों में कहा जैसे 3 पावर प्ले होते हैं। हाँ, तो ये वो टीम है कि आप एक मैच उन्होंने इस तरह का खेला है
और आने वाले मैचों के अंदर आप उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी और तरह देख रहे होंगे। इमरान साहब, आपकी लाइटों वाली जो पेशकश थी वो आपको मशवरा भी दिया था कि आप जाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ठीक कर रहे हैं, आपने नहीं ठीक किया और देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने क्या यही सोचा था कि कुछ इस तरह के वाकयात तो हालात जो है वो हो सकते हैं? तो उसके बाद हमने देखा भी कि रचन रविंद्र को इंजरी भी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, इंक्लूडिंग राशिद लतीफ़ साहब ने ये कहा, डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा, ग्लेन फिलिप्स ने कहा, लेकिन हमारे कादिर साहब ने इन तमाम गुफ्तगू से जो है वो इनकार कर दिया और कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट्स। लेकिन आपने लाइट्स के ऊपर सवाल उठाया था, तो अभी भी क्या आप अपने मैंने तो और भी चीज़ों पर सवाल उठाया था, वो मंजर दिखा नहीं सकते अभी। देखिए, आप साहब ने सवाल किया था, कादर भी यहाँ पर थे, बल्कि उससे पहले एक प्रोग्राम में आप साहब से मेरी बात हो रही थी जब मैंने लाइट्स की बात की थी। तो मैंने कहा मेरी किसी टैक्टिकल बंदे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये लाइट्स जो हैं ये इसको थोड़ा नीचे लगना चाहिए था और इसका एंगल ग्राउंड की तरफ होना चाहिए था। चलें आज आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूं। नीचे होती तो और ज्यादा नहीं, अगर लाइट यूं आती है ना, हाँ। तो फिर प्लेयर की आंखों में लाइट नहीं पड़ती। राइट। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। अच्छा। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है। ये दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए, ये तो टेक्निकल बात होगी। अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, एमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब, टावर लगे हुए थे। एक और फॉल्ट आज आपको बता देता हूँ और आपको अनकरीब वो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ऊपर वाली स्टेयर्स है ना, वो वाइट है, वाइट बॉल पे मैच होता है। जब हिट लगता, और रविंद्रा को जो बॉल लगा ना, वो लाइट्स की वजह से नहीं लगा, उसको चेयर्स की वजह से लगा। कुछ ऐसे स्पॉट हैं बीच में से वाइट, जब बॉल घूमता है ना, छुप जाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। अब साहब आपको पता है, क्रिकेट खेली हुई है, स्क्रीन ब्लैक क्यों सामने रखी जाती है, वो बॉल क्लियर दिखाई दे। वो सामने वाली चेयर्स, अगर आप फ्लैट शॉट मारते हैं, अगर कहीं वो एक सेकंड, हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। फिर उसके बाद सलमान अली आगा का अगर आपने देखा हो, कैच आउट हुए, फील्डर का पांव बाउंड्री की तरफ जाते जाते रह गया, जज करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने आते हुए एक इशारा किया आसमान की तरफ के लाइट्स, उन्हें आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। 2 पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिज़ाइन था, जो आपने शेड बनाना है, उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी तभी ये आप। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाक्य अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको, 1-2 और दफ़ा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। ठीक है, इंडिया ने अगर गलत लाइटें उनकी लगी हैं, अंधेरे हो गए हैं, यार उनके हुए हैं ना, वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक करवाएं, लेकिन हमसे जो चीज़ें ठीक होने वाली हमें वो करनी पड़ेंगी। और अच्छा, एक दो इसमें एक और भी है इमरान साहब, अगर वो चूंकि सब्ज और सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ लगी हैं वहाँ पर, झंडे का रंग है, तो अगर कुर्सियों की वजह से है तो इसका मतलब है कि लाइटों की वजह से नहीं है। नहीं, अगर तो फील्डर ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा किया, जब उसको बॉल आया तो उसने ऊपर इशारा किया। देखिए, इस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि फॉल्ट किधर है। देखिए, ये मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये मैचेस होंगे, मैचेस में चीजें सामने आएंगी तो फिर इस फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली बैकहैंड पे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं वो मूवेबल हैं कि आप उनको नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप डाउन जो भी आप उनको करना चाहते हैं वो नीचे से आपका कंट्रोल है और वो उसको कर सकते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपको हाथ से घुमाने पड़ेंगे। मैंने लास्ट देखा था कि शायद वो एंगल्स को ना खुद घुमाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट का सिस्टम है, नहीं, अगर आप फर्ज कर लें जैसे हमारी गाड़ी का शीशा है, अगर वो ऑटो है तो हमारा उसको हाथ से हिलाएंगे तो वो टूटेगा। अगर उसका कंट्रोल है उसके पास नीचे, उस लाइट के अंदर भी ज्यादा लाइट है, वो एक अकेली लाइट नहीं है। एसएमडी लाइट्स आपको पता है छोटे छोटे बल्बों के साथ एक बड़ी लाइट बनी होती है, वो पूरी एक लाइट नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइटें हैं, वो फिर एक पावर के साथ एक बड़ी लाइट बनी है। तो जो उसकी चमक है वो भी दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है, और बनाने वालों के लगाने वालों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग समझ गए होंगे अब तक, जो टेक्निकल लोग होंगे, कि यार इसका फॉल्ट कहां पर है। कतई तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है कि बाकी जो चेयर्स पे मैंने बात की थी वो फिर मैं कर ही देता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हैं पहले ही मैच में,
चाहे उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर क्यों टूटी है। वो किसी ने कहा कि इसके ऊपर बंदे खड़े होके किसी ने जंप किया तो वो टूट गई है, तो अगर वो तब भी टूटी है तो क्राउड में कितना टाइम था कि वो खड़ा होकर जंप करने लग जाए उसके? बड़े लोग आते हैं, घर की चेयर थोड़ी है, लोग अपने घरों की चेयरें तोड़ देते, तो ये तो फिर ये ग्राउंड है। लोग कहते हैं ना पहले दिन आपने मुफ्त में लोगों को अंदर एंट्री दी, तो बहुत सारी तरीके के लोग आते हैं, तो वो वाली भी निशानदेही मैं कर देना चाहता हूँ कि अभी भी रिव्यू करें उसको। नहीं, लेकिन अगर कोई कुर्सियों के ऊपर कुश्ती शुरू कर देगा वो तो हल नहीं है ना उसका, कि अगर ये तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है पता होना चाहिए कि आप आए हैं ये कुर्सी बैठने के लिए, बेड में और कुर्सी में फर्क समझना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्राउड कैसा है, आपके लोग कैसे हैं। नहीं, आप क्यों उनको दो सीधी फट्टे वाली कुर्सी जो पहले लगी हुई थी। नहीं इमरान साहब देखें ये बात नहीं है, नहीं कहते होते फट्टे के ऊपर तो कुछ और वो ये मुनासिब नहीं है। लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर आपको बेहतर फैसिलिटी मिली है या अच्छी सीटें मिल रही हैं तो आपने उनकी टेक केयर करनी है। बस ये आपका कौमी एहसास है। अच्छा, इसमें ना हाफिज साहब एक मैं थोड़ा सा इसमें शामिल होना चाहता हूँ गुफ्तगू में। आप अभी कह रहे थे कि आप मुझे घेरते हैं, अब आप खुद जाल में आ रहे हैं। नहीं, मैं जाल में आने का मुझे शौक है और ऐसी कोई बात बड़ी मछली है ना, मैं जाल से हमेशा निकल जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। असल बात ये है हम जाल लपेट लेते हैं ताकि आपको ये रहे ही ना। ये जो ट्राई नेशन हो रही है ये खाली क्रिकेट नहीं हो रही, ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि वो अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको करे, और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, इन टीमों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये तीनों बड़ी टीमें जो हैं ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपने किबले को दुरुस्त कर लें, ये मौका है। दूसरी बात यह कि यहाँ जब ये स्टेडियम का काम हुआ है तो ये मतलब कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई 10 मरले का घर नहीं था कि जिसे बनवाया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें अब भी कुछ काम जो है वो डेफिनेटली रह गए होंगे। और ये चीजें तब सामने खुलकर आती हैं कि जब अब जैसे लोग अंदर आए, बैठे, पता चलेगा कि कितने पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं का वॉशरूम जो है वो ठीक नहीं है, कहीं की कुर्सियां ठीक, ये सारी चीजें मेरा जाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ये जो आपका जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी तो उससे पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बुरा मनाना शुरू कर दें। अगर तो पता चल गया चेयरमैन को ये कि भाई कुर्सी टूट गई थी तो वो पता करें कि ये कुर्सी टूटी तो कैसे टूटी। राना साहब इधर मेरी तरफ देखें ना, मेरी तरफ देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। जी, अब मैंने आवाज आपको बुलाया, आपकी तरफ आवाज भेजी, आपने चेहरे का रुख अनवर ही मोड़ लिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तनकीद जो है या निशानदेही मुनासिब अंदाज में हो रही है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो रही है, तो अगर कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर अगर आप अपना एक जायज़ा पेश कर रहे हैं हकीकत की बुनियाद पर और बग़ैर किसी जानिबदारी के, गैर जानिबदार होते हुए, तो अगर उससे कोई बुरा मनाता है तो मना जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, लेकिन ये तो बुरा मनाने वाले पर है ना कि उसको अकल होनी चाहिए कि भाई वो बुरा ना मनाए। एक महापुरुष हाफिज मोहम्मद इमरान ने एक बार कहा था कि मैंने जो बोला मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आपने जो परसीव किया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं भी ना, आपने सुना इनके बारे में? सुनो, वो हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है, हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है और हर बार मैं सच बोल के सुकरात बना हूं। अरे वाह। जब बंदा सच बोलता है तो उसको सुकरात बनना पड़ता है, उसको फिर डरना नहीं होता, ठीक है ना। और ये मुल्क जो है ये किसी चंद लोगों का थोड़ी है, ये मेरा और आपका है, कई सकरात का है, ठीक है या नहीं। हम भी टिकट खरीद के जाते हैं, हमारे पैसे भी लगे हुए हैं इस स्टेडियम पर, तो हमें क्यों नहीं तकलीफ होगी कि भाई अगर। कहने का मतलब है कि आप राना साहब ये फरमा रहे हैं कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं। हाँ। इनकी खींच ले जुबान, इनका घूंट दे गला। नहीं, ये नहीं, मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अच्छा, हमारी सोच पर नहीं साए हैं, हिर्स के साए जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो बस ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। भाईजान पहले टीम को समझ नहीं आ रही की करना, तुसी शेरो शायरी शुरू कर दी। उनको बिल्कुल समझ नहीं। अब क्यों मारे फिरते हो? अब क्या बोला था सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है, इस तरह के बल्ब नहीं कहना चाह रहे। जी इमरान साहब, अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से इंतजामात तो चूँकि जब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था, अब जैसे राना साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2, 3, 4, 5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो सुकम है, मसाइल, उनसे आप दूर रह पाते। लेकिन बहरहाल ये कि इंतज़ामी पहलू है।
लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इन पहले मैच में वो किस हद तक परेशान कुन है? देखिए, जब आपकी जो टीम बनाने की नीयत है उसमें कुछ झोल हो और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े कुछ लोगों को टीम में लाने के लिए, और फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो, तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसे होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये हो गया, ये होना था और ये होगा अगर आप नहीं सीधे हुए तो। देखिए, आपने 4 लोगों को एडजस्ट किया। मैं इसको किसी और लाइन में भी बोल सकता हूँ कि आपने फेवर किया है। फेवर क्यों? आप स्टैट्स खोल के देख लें। अगर आपने एक बंदे को एकदम से टीम में उतारा है 1.5 साल बाद, एक को उतारा 2 साल बाद, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने मेरिट के ऊपर टीम बनाई है। नहीं, 46 की एवरेज है फ़हीम की। किसकी बात फ़हीम वो की। फिर भाई जाने दें, अच्छा। वो उसको ए लिस्ट वाली जो थी वो दे दी गई कि जनाब ये तो इसकी 46 है। वो उनकी वो इंटरनेशनल की कप्तान थोड़ी ने है। कहा है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा है। कप्तान की ही मैं कह रहा तो हूँ, साद रिजवान का नाम भी ले लेना, उसे वो मामू बना दिया बेचारे अगला को। शेर आया ना ਤੁਹਾਡੇ। ठीक है अच्छा, किसको? देखिए ये कप्तान को उनको कह दिया 46 की एवरेज है, वो मामू बन गए। वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, वो कवर करके बाद में। देखिए, दूसरी बात, अब आपके पास रह गए हैं 1 दिन, जस्ट 1 डे, परसों आपका मैच है। आप, मुझे कुछ राय से पता चला है कि 3 से 4 तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगर तो 3 से 4 तब्दीलियां होती हैं तो मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उस पर यू टर्न है, या फिर जराए से जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि नहीं तब्दीलियां नहीं होंगी, यही टीम खेलेगी। रिजवान ने यह भी कहा कि हो भी सकती है, और जिन लोगों को वो डिफेंड करते हुए दिखाई दिए उन लोगों ने या तो मायूस किया मोहम्मद रिजवान को। कौम तो पहले ही मायूस है उनकी परफॉर्मेंसेस के, वो पाकिस्तान को कोई अच्छा मैच जितवा नहीं पाए। लेकिन सवाल अब हाफिज़ साहब ये पैदा होता है कि क्या यू टर्न लिया जाएगा, गलती सुधारी जाएगी, या अपनी ज़िद के ऊपर खड़े रहा जाएगा। अगर आप अपनी ज़िद पे खड़े रहे और आपने कहा नहीं है जो उसी कहता हो कहता, ये नहीं कहता ना राणे ने जो कहता हो कहता, अगर उस बात पे रहे तो फिर तो आप समझे कि आपका लई हाफिज़। यार अब सब बात यह है कि हम ना दावे करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हम। जब 2023 में हमारा हाल खराब हुआ है ना, जब हमने एशिया कप के अंदर फैंटी खाई, जब हमने अपना वर्ल्ड कप में फैंटी खाई, जब हम अमेरिका से हार गए, जब हम उससे जिम्बाब्वे से हार गए, तो शोर ये मचा अपना ये जो पीसीसीबी हॉस्पिटल है ना उससे आया कि जी हम इन सब का जो है ना अब ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी ठीक है ना, 24 में के सर्जन ने कहा था। हाँ, ये वहां के हॉस्पिटल के सर्जन ने कहा कि जनाब इन सब की सर्जरी होनी है अब। ठीक है, किसकी सर्जरी हुई यार? जिनकी सर्जरी होनी थी, जो जिनको जवाब देना चाहिए था कौम को, वो तो सब के सब अब भी पीसीबी के साथ मौजूद हैं। तो जब आप अपना एहतिसाब सही नहीं करेंगे ना, जब तक आप बुरा करने वालों को सजाएं नहीं देंगे। सब मैंने नहीं किया भाई, मैं आपको क्यों यार, तुम देखे ना, आप दिल में चोर होता है तो फिर बंदा सोचता है हाँ, मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं जिसने किया। नहीं, अब आपके दिल में चोर है कि आपने ये इस मैं दबा लेता हूँ चोर को राणा साहब, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ठीक है, अच्छा अब सुन तो लेना, इन्होंने नहीं किया अपना इमरान, मैं उसी पे बता आप शुरू नहीं किया इन्होंने, उसका नतीजा ये है कि आज भुगतना पड़ रहा है कंटिन्यू हमें। करें राणा साहब, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ। आपका ख्याल है कि एहतसाब नहीं हुआ? एहतिसाब नहीं हुआ। जब एहतिसाब नहीं हुआ तो फिर सूरत हाल आपके सामने कि अब फिर वही मसला है। भाई, लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 दिन पहले अपनी टीम अनाउंस की, हमने क्यों नहीं की? हमने इसलिए नहीं की कि हिस्सा बकदर जुस्सा, ठीक है ना, अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो है सबने लूटना था, लेना था, तो वो लेने की तैयारियां थी, वो कोई मान नहीं रहा था, किसी को मनवाया जा रहा था और टाइम निकल गया। अच्छा। नतीजा ये कि टीम वो बनी, यार मुझे भी तो बोलने दो यार, तो टीम वो बनी कि जो अब हमारे सामने खुद ही तो आपने कहा है कि राणे ने जो कहता तो फिर कहने देना आप उनको। मैं राणा साहब को सपोर्ट करता हूँ। राणा साहब, हुआ पता क्या है? हाँ जी बताएं। सर्जरी होती है ऑर्थोपेडिक या एलोपैथिक में। हाँ। तो किसी ने कहा कि इंज करो, सर्जरी ना करो, तो तुसी होम्योपैथिक चले जाओ या हकीम साहब को चले जाओ, तो फिर वो काटना वटना नहीं पड़ना ना। नहीं, तो जब आप बहुत सारे जख्म ऐसे होते हैं तो जिन्हें सही निकालना जख्म तो पड़ता पकड़े है, ना, चाहे जिनके लिए होम्योपैथिक सर्जरी करें, जरूरी होती चाहे है। कार्डियो करें। अब आप मतलब दवाइयों से किसी बड़े मर्ज का इलाज जो है वो करना शुरू कर दें तो फिर नहीं होता भाई, और नतीजा ये, और भुगतना यहाँ के ना 27 करोड़ आवाम को होता है कि जिनके राणा साहब वो अगले साल होनी है 27, अभी लगभग 25 के करीब है। यार अगर सही गिनती हो तो 27 ही है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन ये एक शख्स के कितने चेहरे हैं तो फिर तो 27 ही हुई ना इस हिसाब से। अल्लाहु अकबर। अब ये मेरे पता नहीं क्रिकेट से ये मुझे क्या मतलब, और शायरी बहुत जोर से नहीं। अब शुरू हो जाएंगे फिर। असल चीज ये है कि हमें
पाकिस्तान बनकर फैसले करने चाहिए, हमारे अंदर पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम अपनी ज़ात के फैसले करते रहेंगे, अपने अंदर के इंसान को राज़ी करते रहेंगे, तो नतीजे और टीमें ऐसी ही बनती रहेंगी। और ये सब कुछ आपके सामने कि अगर तो ये है कि अगर उन लोगों को खिलाया जाता है, मेरी बात सुने, इमामुल हक का क्या कसूर है यार? ओपनर तो आपका जख्मी हुआ और आप जो है उसकी वो एक ओपनर की जगह 2 खिलाड़ियों को इंडक्ट कर रहे हैं टीम के। ठीक है या नहीं? समी असलम का क्या कसूर था? अगर इमामुल हक का आज कोई कसूर नहीं है तो समी असलम का क्या कसूर था? की बात हो गई ना, वो तो बेचारा पाकिस्तान तो ये साइकिल है ना राणा साहब। जब आप जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बात कर रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल में इमाम का क्या कसूर था, उसको क्यों टीम से बात किया? अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर? अगर वो भी नहीं था तो फिर कप्तान को रखते हैं। अब्दुल्ला शफीक का क्या कसूर था? अब्दुल्ला शफीक को तो इसलिए निकाला कि उसकी मुसलसल जो बाबर आजम की मुसलसल परफॉर्मेंस खराब नहीं है। किसकी? बाबर आजम की तो मुसलसल परफॉर्मेंस खराब है। बाबर आजम के लिए तो आपके कल कप्तान ने कह दिया, क्या कह जी बाबर? कहते किंग कर लेगा। हाँ, किंग तो कर लेगा, तो रिजवान कब करेगा? किंग तो चलो कर लेगा ना, रिजवान कब करेगा? परफॉर्मेंस तो रिजवान की भी नहीं है। ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो हमें बहुत पहले पूछने चाहिए थे। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे सर के ऊपर आ गया वो टूर्नामेंट जो हमारी इज्जत का मसला है, जो पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। अब अगर हम यहाँ आकर वो निकालना शुरू कर देंगे ना कीड़े, तो ये पूरी टीम जो है ये तासुब ज़दा है। इसके अंदर सारे ही ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है। हमें अब ये सोचना चाहिए कि अल्लाह करे कि यही लोग जो हैं, और अभी शायद कल आखिरी दिन है, 11 तारीख कल है, ठीक है ना, तो इससे पहले हमें चेंज करने का एक मौका है, तो पाकिस्तानी बनकर चेंज करें यार। ना बने आप बाबर, ना बने आप रिजवान, ना बने आप कोई और। आप अपने दिल में ये सोचें कि अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को डिफेंड करेगा और जो अपने एजाज को बचा लेगा, तो ये एक घुटन के माहौल के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी होगी पाकिस्तान के लिए। तो कल का जो दिन है इसमें जो अगर चेंजिंग होनी है, डेफिनेट होनी है। इमरान ने तो कहा ना 4, मेरे ख्याल में 2 तो डेफिनेट होंगी ना, लाजमी तौर पे होंगी। और वो 2 नाम, एक तो वसीम जूनियर, इमामुल हक, उसको कहां से खिलाएंगे यार? मुकीम, आपके पास तो पहले हैं 3 फास्ट बॉलर और अब एक की तो लाटरी बेचारे के निकल आई। तो मुझे लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि शायद हारिस को भी वो नहीं, हारिस को उन्होंने, लेकिन अभी काफी दिन है, जो ट्राई नेशन के मैच हैं वो नहीं खिलाएंगे। हाँ, और उसमें और उनको अपने जो 19 को जो मैच होगा उसके लिए उसको बचा लेंगे। एक दिन आपके पास रह गया है और आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि वो ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेल सकता, हम रेस्ट करवा रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या कंफर्म है? डॉक्टर को पता है कि उसकी उस जगह पे लिखा हुआ है कि ये ट्राई नेशन सीरीज का 19 तारीख को मैच खेल सकता है? बहरहाल जो सूरत हाल है उसमें यही है कि उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि उसको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा या वो अब खेलने के काबिल नहीं रहा। यही कहा जा रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो कोई इतनी ऐसी नहीं है, परेशान कुन नहीं है। अगर वो 1-2 रोज रेस्ट करेंगे तो फिर जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच है जो हमने 19 को खेलना है उसके लिए वो अवेलेबल होंगे। और अल्लाह करे कि हो जाए यार, रह क्या जाता है फिर हमारे पास अगर इसी तरह। अच्छा, ये हमारी तो होम ग्राउंड है ना, और ये जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो तो यहाँ पर उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें अभी साउथ अफ्रीका के ओपनर की, तो उसका तो डेब्यू हुआ है, उनके लिए तो एक एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, क्राउड डिफरेंट है। हाँ जी, मैथ्यू, नाम मुझे ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी तक उनका, ब्रिस्की मेरे ख्याल से, ब्रिस्के कुछ इस तरह करके प्रोनाउंसिएशन है। खैर, उन्होंने 150 रन बनाए बड़े शानदार अंदाज में। फिर उससे पहले आप देखें ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो 106 रन मारे। हमारे यहाँ पर फखर जमान भी सेंचुरी नहीं कर पाए, कोई भी प्लेयर जो है वो सेंचुरी दूर की बात है, हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाया, जबकि हमारी ग्राउंड है, हमारा घर है। आपको अपने घर पर अगर चलना फिरना नहीं आ रहा तो बाहर जाकर आपने क्या करना है? देखिए, आज थोड़ा सा तजिया कर लें, अगर हम देखें कि 2017 में जो टीम थी उसके अंदर कितने स्पिनर थे, और वो 4 स्पिनर थे, चारों के चारों ऑलराउंडर थे, और वो तगड़े ऑलराउंडर थे। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान और इमाद वसीम, जिन्हें हमने आज ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाई, और चारों के चारों 10 ओवर करने की सलाहियत रखते हैं। आज आपकी टीम के अंदर एक स्पिनर ऑलराउंडर खेलता है, सलमान अली आगा, जो कि अगर उससे 10 ओवर करवाए जाएं पूरे, और वो कर, ये उसकी नीयत पे भी है कि हाँ यार मैं 10 ओवर करूंगा, मैंने मुल्क के लिए 10 ओवर करने, जिसने सारी जिंदगी स्पिन बॉलिंग की, 250 विकेटें उसकी फर्स्ट क्लास के अंदर, वो क्यों 4 ओवर 5 ओवर करता है? क्या कप्तान को फिर समझ नहीं आ रही? कप्तान कहीं भुखला गया है, कप्तान कहीं खुद को छुपा रहा है या लड़कों को छुपा रहा है? देखिए, रिजवान को यहाँ राणा साहब ने ठीक कहा कि आपने लड़कों को छुपाना या एक्सपोज करना नहीं है, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना भाई। अगर आप पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन टीम बना रहे थे तो आप सोचें कि आपने 4 स्पिनर खिलाए,
आज आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, 2 पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, और फिर जो स्पिनर आपने खिलाया उस दिन खुशदिल शाह, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज्यादती थी खुशदिल शाह से 9 ओवर करवाना और सलमान अली आगा से 4 ओवर करवाना। 4 ओवर जो ये इतना बड़ा फेवरेट प्लेयर भी तो है ना वो कप्तान। देखिए वो चाह रहे थे कि मैं इसको पूरा चांस दूं, कितने एक आउट कर ही जाए यार। हाँ। मेरी बात रह जाए। सर आपकी बात तब रहती है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। आप जब किसी को पैराशूट के जरिए टीम में उतारेंगे ना तो फिर कुदरत भी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि आप दिलेरी नहीं कर रहे। इमरान वैसे सॉरी टू से, लेकिन 2017 के बाद हमने कितने ऑलराउंडर्स को प्रोटेक्ट किया कि वो ऑलराउंडर्स से बेहतर हो, मतलब अपनी ही कारकर्दगी से बेहतर हो जाएं, या हमने नए कितने ऑलराउंडर्स तैयार किए हैं? देखिए ऑलराउंडर्स ना आना भी उन ऑलराउंडर्स की ही एक बहुत बड़ी वजह थी। उन्होंने अपनी क्रिकेट को लंबा किया, और ये किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा आपके सीनियर क्रिकेटर ही आपका जूनियर टैलेंट खा जाते हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर 4-4, 5-5 साल एक्स्ट्रा क्रिकेट खेलते हैं। दुनिया में ये रवाज नहीं है। दुनिया में लोग देखते हैं कि अच्छा यार मेरी क्रिकेट ख़त्म हो रही है तो ठीक है, नए लड़के को चांस दूँ आगे क्रिकेट खेले, पर कहते हैं नहीं यार हमने नहीं छोड़नी, अभी अगला वर्ल्ड कप खेल लें। हमारे जो पीछे सेलेक्टर बैठे होते कहते नहीं यार उन्हें ले आओ, अगला वर्ल्ड कप खिलाओ। ऐसे ही बड़ा तजर्बा, जस्ट लाइक फ़हीम अशरफ, कि आपने उसको ले आए, नहीं यार इसके पास तजर्बा भी है ये गेंद। अब मैं हैरान हूँ जो लोग उसको ये कहते हैं कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। वो आकिब जावेद भी ये कह रहे थे तजर्बे की बेस पर लाए हैं, वो उसको यही कहते हैं ना कि आज ये तजर्बा खासा है। तो मतलब अगर सीनियर क्रिकेटर्स को कहो ना तो वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, टैलेंट को तबाह करने में। अच्छा सितम ज़रीफ़ी ये है जनाब मुहतरम क़िबला काबा जनाब हाफिज़ साहब और मीरब साहिबा, कि हमारा जो एक ज़हनी मतलब मेयार है ना वो ये है कि टूर्नामेंट जो है ना वो हो रहा है 50 ओवर का, ठीक है ना, 50 ओवर का वनडे। सिलेक्शन हमारी हो रही है 20 ओवर के मैच पर, T20 पर। अब भाई ये 4 ओवर के, अब देख लेना फिटनेस का लेवल ये है कि एक बंदे को जब 10 ओवर करने पड़े तो वो 6ठे ओवर के अंदर फारिग हो गया, उसका कुछ ना कुछ हो गया काम, ठीक है या नहीं। फिटनेस लेवल हमारा ये है कि इनको 4-4 ओवर कराने की आदत है। ये जब 10 ओवर की तरफ आते हैं तो फिर इनके चेहरे जो है वो खुलकर सामने आ जाते हैं कि इनके कितनी मतलब ये कितने फनकार लोग हैं, ठीक है या नहीं। हमारा जो है ना अब बंदा एक राणा साहब जनूबी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया में करके आए हैं, वो इसलिए कि वो विकेट्स इनको सपोर्ट करती थी, वो विकेट फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती थी। आप जब तक हाफिज साहब इन लड़कों को मजबूर नहीं करेंगे कि वो डोमेस्टिक खेलें, 4 रोजा मैच खेलें, जरा धूप के अंदर खड़े हों, 20-20 ओवर कराएं, तब तक आपका निजाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। ये 4 ओवर और 20 ओवर के खिलाड़ी हैं, और ये सब के सब सुपरस्टार जो है ना ये वहीं से बने हैं, कोई टेस्ट मैच से और कोई वनडे से आकर जो है वो सुपरस्टार। डोमेस्टिक का निजाम ठीक है हमारा, मैं इस पे कमेंट ये बता रहे हैं ना। अच्छा देखिए डोमेस्टिक के ऊपर आपका जितना मर्जी अच्छा निजाम हो जाए, आप मैं कहता हूँ शीशे जैसा निजाम कर दें, मेरिट पे निजाम कर, लेकिन जब तक आपके जिनको आप सो कॉल्ड सुपरस्टार्स कहते हैं जो होते नहीं हैं लेकिन वो खुद को समझते हैं, जब तक वो डोमेस्टिक के अंदर नहीं आएंगे आपका डोमेस्टिक का मेयार कभी अच्छा नहीं होगा, और ना ही वो कभी अच्छे होंगे। वो 3-4 मैचेस के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपका खिलाना उनको मजबूरी होगी। जैसे बाबर आज भी वो 1.5 साल पुरानी परफॉर्मेंस पे आज भी चल रहा है। यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई और शख्स होता, कोई और प्लेयर होता, वो कभी ना खेलता। आज ये मुझे कहना पड़ता है कि माजी में एक शख्स था जिसे ब्रांड खिलाते थे, आज इसको भी ब्रांड खिलाते हैं। आज ब्रांड पीछे हो जाए बाबर टीम से बाहर हो जाएगा। माफिया खिलाते हैं, मैनेजर्स खिलाते हैं। लेकिन सिर्फ बाबर नहीं, मैं मेरे नजदीक तो खैर मोहम्मद रिजवान भी कप्तान होने के नाते कोई खास कारकर्दगी तो नहीं है उनकी, ऐसा ब्रांड नेम नहीं हो। आपकी टीम में एक ही ब्रांड की बात असल में ये है कि अगर तो मैं ये बार बार एक बात कहता हूँ कि शामिल नहीं किया अपनी अगर बाबर आजम जो है दुनिया का नंबर 1 है वनडे का प्लेयर, तो ये बताएं कि उसने इतने सारे स्कोर जो हैं क्या सारे ओपन आकर किए हैं? नहीं, ठीक है ना। हमेशा बताने वाले जो हैं और आदाद शुमार बताते हैं कि उसने 2 मैच में ओपन किए, बाकी सब वो 1 डाउन 3रे नंबर पर आकर खेला है, ठीक है ना। उनको क्या यार जरूरत है वो ये कहे कि हम भाई मैं 3रे नंबर का खिलाड़ी हूं, मैंने खेलना है वहां। आप ओपनर की जगह ओपनर रखें, क्यों नहीं रख रहे भाई? क्यों नहीं रख रहे? आप एक उतने बड़े खिलाड़ी को जाया कर रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी को ना अपनी बैड हिकमत अमली की वजह से उसको जाया कर रहे हैं, और वो पता नहीं खुद जाया हो रहा है या नहीं। तो वो इनकार करने की, नफी करने की इजाजत है क्या? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? एक फखर ने की थी। नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा या मैं पाकिस्तान टीम के साथ नहीं जाऊंगा। अगर वो ये कहते हैं कि देखें हुजूर मेरा तीसरा नंबर बनता है, मैं तीसरे नंबर पर ज्यादा अपना कंफर्टेबल होता हूँ, मुझे वहां खेलने दें। के अंदर ओपनर शामिल ही नहीं है, जब आपकी टोटल टीम ये है तो रखे ना ओपनर को, क्यों नहीं रख रहे ओपनर? उन्होंने लॉक कर दिया यहीं पर, नहीं, तो लॉक नहीं कर दिया, कौन करेगा? ऐसे नहीं होता भाई। ओपनर जख्मी था तो ओपनर रखते, काम जो था वो सीधा था, टीम में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़नी थी। है ना, जिन्होंने शामिल ही नहीं किया, जब उनकी नजर ही ये है कि चलें कोई नहीं बाबर कर लेगा, मतलब आप तो फिर ये तो डंग टपाऊ काम है ना यार, ये तो नजरिए जरूरत है कि कोई नहीं है तो चलो बाबर से करवा लेंगे, ये हिकमत अमली तो नहीं है। इसको आप मतलब ये कि इस निगाह से तो नहीं देख रहे। जो टेप बॉल होती है ना, उसके अंदर भी इस तरह के फैसले नहीं होते हैं कि कोई भी नहीं कर देगा, चलो तुम आ जाओ, तुम कर दो, तुम कर दो। नहीं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा बाबर को भी कहना चाहिए था कि हुजूर मैं तीसरा नंबर मेरे लिए बेहतर है, मुझे वहीं खेलने दें। आप फिर उनसे सवाल हुआ होगा कि चलें फिर आप तीसरे पे आ जाएं, पहले नंबर पे कौन है? ओपनर रखे ना यार, ओपनर जख्मी हुआ है ना आपका, बाहर बैठे में 2-3 लड़के जिनका तजर्बा है 20 अपना वनडे का और टेस्ट मैच का, आप उनको क्यों नहीं रख रहे? जी, इसमें मेरे पास एक ये सजेशन सामने आती कि रिजवान ने क्यों नहीं अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। हाँ, वो कहता छोड़े यार, मैं जाता हूँ फखर के साथ ओपन, और जिसकी जो स्ट्रेंथ है बाबर की, वो वन डाउन ही खेले। तो अगर आपने जिम्मेदारी ली है, आप कहते हैं जी मैं लीड कर रहा हूँ टीम को, तो फिर मुश्किल वक्त में हमेशा कप्तान ही लीड करता है। क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे? 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान क्यों आए थे 2 डाउन, 1 डाउन या 2 डाउन आए थे? हाँ, ऐसी तरह ठीक है, एक मैच में 1 डाउन आए थे, वो तो आते थे 5वें 6ठे नंबर पे। हाँ जी, वो क्यों ऊपर आ गए थे? उन्हें पता था कि मैंने टीम को जितवाना है। तो सर आप भी तो उन्हें कॉन्फिडेंस था ना खुद पर, रिजवान को है, होना चाहिए कि वो शुरू में नहीं होगा तो नहीं ना किया उसने, वरना ये जुर्रत करता है कि भाई ठीक है मैं वो तो ओपन भी करते रहे बहुत सारे मैचों में, वो T20 में ओपनर भी आते रहे, तो वो अगर कर लेते ओपन तो कोई मसला नहीं था, और दोनों तरफ से नया गेंद होता है। वो वक्त मेरा ख्याल बहुत करीब आने वाला है कि रिजवान के ऊपर भी बाबर वाला टैग लगने वाला है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला, कि अपनी मर्जी के लड़के खिलाने हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं खिलाऊंगा। और हमने उस वक्त मैंने बात की थी बाबर के बारे में कि अगर बाबर ने अपना ये वतीरा नहीं बदला जिद वाला कि मैं इसको खिलाना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो बाबर का कैरियर डिक्लाइन की तरफ। सॉरी टू से इमरान साहब, लेकिन ये सिर्फ रिजवान की गलती नहीं है। फिर किसकी है? हो सकता है कि रिजवान भी जो है वो कुछ नहीं कह पाए ना, वो फिर आप कप्तान किस चीज़ के हैं? बस ये तो अब कप्तान बनाने वालों को पता होगा। अगर कप्तान अपनी बात नहीं मनवा सकता, तो फिर उसने अब रिजवान ने अपनी बात मनवाई ना 2-3 लोगों पे। बस उन्हीं पे खुशदिल शाह का मैंने ही सवाल किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन, मैंने कहा जी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आप लोग कहते हैं कि खुशदिल शाह को आप लेके हैं, तो उन्होंने कहा जो परफॉर्म करेगा वो मेरा लाइकिंग में है, तो इसका मतलब है इमाम उनकी लाइकिंग में नहीं है। हाँ, ये देखे ना, यहाँ पर वो पलटी खा गए कि जो लड़का परफॉर्म करेगा वो मेरा लाइकिंग में है। तो सर वो कर रहा था परफॉर्म सुफियान मुकीम भी, वो आपकी लाइकिंग में क्यों नहीं आया? इमाम कर रहा था, इसका मतलब वो डिसलाइकिंग में है। तो आप उस दिन रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई कंफ्यूज दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात नहीं समझ आ रही थी क्या जवाब, सवाल कुछ होता था जवाब कुछ होता था। क्यों राणा साहब ऐसा क्यों होता है? क्या कि सवाल कुछ हो जवाब कुछ हो? जब आपके पास दलील नहीं ना होती तो फिर ऐसा होता है। अगर आप सच्चे हैं तो आपके पास दलील होती है किसी बात को मनाने की कि ऐसे नहीं ऐसे था। जब आपके पास दलील ही नहीं है तो फिर तो आपने मतलब जो आपके मुंह में आना है वो कह देना है। भाई मुझे एक बात बताए ना कि क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिलेक्शन कमेटी की? उनको वो बैठकर वो आप लोगों के सामने, इन जैसे सहाफियों के सामने टीम अनाउंस करते, ये उनसे पूछते हैं कि हुजूर आपने टीम बनाई है, ये इस लड़के का क्या जवाब बनता है कि ये टीम में नहीं है? उन्होंने कागज भेज के सबके मुंह बंद कर दिए, टीम बन गई। राणा साहब ये आपके पास फोन पड़ा है, हाँ, इसमें मोहसिन नकवी साहब का नंबर है, जी जी, फोन में लाएं और उनसे पूछे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये पाकिस्तान के बकौल आपके गुजारिश सुन लेना, 27 करोड़ और आदादो शुमार के मुताबिक लगभग 25 करोड़ की आबादी है। और पाकिस्तान में अक्सरियती लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। और उन्हीं लोगों में से एक शाहनवाज राना पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लिखारी हैं, मुकर्रर हैं, तहरीर से भी ताल्लुक़ है, तकरीर से भी ताल्लुक़ है, और ये मीडिया पर्सनैलिटी। आपके पास लाइव कॉल की सहूलत है? बिल्कुल है। तो फिर मिलाएं, हम सवाल कर लेते हैं। नहीं ये क्या बात? आपके फोन से तो उठाएंगे ना फौरी तौर पे। आपके फोन से फौरी तौर पर हमें को दर्द दिया है, हम ही दवा दें, हमें को दर्द दिया और हमसे दवाएं मांग रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहने का मतलब यार बात यह है अपना मेरे भाई, अब ये सवालात करने का वक्त हो गया है खत्म, ठीक है ना? अभी तो एक दिन बाकी है। नहीं सुने, मैं बता रहा हूं ना, शाहनवाज की अगर आपने बात की है तो सुन लेना। आप जी बताइए। आप ही के प्रोग्राम में
मैं कम से कम 5 मरतबा इस बात को उठा चुका हूं कि आखिर सिलेक्शन कमेटी ने मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं मतलब टीम अनाउंस की। असद शफीक ने किया एक बयान जारी। ओ यार वो तो बहुत बात की बात है, वो भी गलत कर गए। वो भी मतलब ये कि जिस दिन होनी थी उस दिन सिलेक्टर बैठते, टीम अनाउंस होती, आप लोग उनसे सवाल करते, हम सवाल करते, पूछते कि भाई इसको लड़के को रखने का क्या जवाब है, इसको निकालने का क्या जवाब है, बात तो तब बनती। तो हो गया ना, आकिब जावेद साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस, आकिब जावेद भी मीडिया के सामने आकर बोले, उसके बाद वो पता नहीं कब बोले हैं यार, इसी टीम पर बोले ना। वैसे जिस दिन कुर्सियों के बारे में कहा गया था ना कि 20 साल की इनकी जो है वो गारंटी है, उस दिन आकिब जावेद साहब भी वहां पर थे, तो उस वक्त बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, लेकिन नहीं थी, इसलिए कि उनके पास जवाब देने को नहीं था। नहीं, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे 2-3 सवाल हुए, लेकिन वो उन सवालों को घुमा गए। लेकिन राणा साहब अगर चेयरमैन के पास जवाब नहीं है तो फिर जवाब किसके पास? नहीं, चेयरमैन साहब से सवाल ही नहीं किया किसी ने। हाँ किया था, उन्होंने कहा शायद सेलेक्टर्स इधर ही हैं तो टीम शायद वो अनाउंस कर दें, उन्होंने ये नहीं कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि चेयरमैन साहब से ही बहुत सारे सवाल जो है ना अब होंगे इस टूर्नामेंट के बाद, ठीक है ना, अब उनकी बारी आएगी और फिर उन्होंने कहना है मैं उनको बुला लेता हूं जिन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन असल चीज ये है कि चेयरमैन साहब का पूरा जोर जो था ना इन 3 महीनों में, 2.5 महीनों में, वो था स्टेडियम के ऊपर। वो सुबह को नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के भी आ जाया करते थे वहां पर देखने के लिए कि काम कैसे हो रहा है या नहीं। लेट नाइट वो आया करते थे। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे तो घर जाने के बजाय वो स्टेडियम आकर देखा करते थे। एक बंदे ने दिनों रात करके ना ये सारा कुछ किया। उसने जिन लोगों को ये अपना तस्वीर की थी, अपना ये क्या कहते हैं कि आप टीम बनाएंगे, ठीक है ना, ये तो काम अब उनका था ना कि यार वो कम से कम पाकिस्तान को सामने रखकर टीम बना लेते, ठीक है ना। राणा साहब तो ऐसा तो नहीं पानी सर से गुजर चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ राणा साहब, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही हो किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास अब कोई शेर है नहीं ठीक है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बात जो है ना वो क्रिकेट पर हो। ये मुशायरा शुरू कर दें आप, ये छेड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता, मैं भी बहुत समझदार हूँ। तो बात है अब असल में जो कराची में अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होगा ना, ये भी बड़ा आपके देखिए ये जो है ना ये बड़ा डिसाइडिंग होगा। हाँ अगर हम खुदा ना खास्ता इस मैच को भी लूज कर गए ना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में, तो फिर नहीं ये चलो ये ट्राई नेशन तो हाथ से चला जाएगा। इस शिकस्त के असरात जो हैं ये आपके चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बड़े भयानक होंगे। आपको इस स्क्वाड के साथ और इस कारकर्दगी के साथ यकीन है कि पाकिस्तान टॉप 4 में है? मुझे पाकिस्तान के ऊपर पूरा यकीन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बात पता क्या है, देखिए मुझे आज पाकिस्तान का तो नहीं पता कि वो जिस तरह का अपने लास्ट मैच हारे हैं हम, उस तरह तो मुझे लग रहा है कि टीम का जो कॉन्फिडेंस है और गिरा है। लेकिन मुझे आज बात करनी है न्यूजीलैंड की टीम की। देखिए पिछले मैच में उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग की, उन्होंने 330 किया। आज उन्होंने टॉस जीता, उन्होंने फील्डिंग की, उन्होंने ऑलमोस्ट 300 पर साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया। फिर उसके बाद वो बैटिंग करने आए, बैटिंग में 160 तक तो एक ही आउट था उनका, ठीक है। और फिर आप ये देखें कि उनके जो 5 बॉलर थे, 5 बॉलर ने 10-10 ओवर पूरे किए। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने अब तक मुझे नहीं पता कितने ओवर बॉलर्स उन्होंने लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच के अंदर अपने 6 से 7 बॉलर इस्तेमाल किए। इस वक्त 250 पर उनकी 4 विकेट्स हैं, 250 पे 4 विकेट, तो ओवर मेरा ख्याल अभी भी 20 पड़े होंगे। एक बड़ा फर्क जो है ना, और एक जी हाँ, और आपकी टीम में जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, किसी को अगर ये पता है कि नहीं पता, मेरा ख्याल हमसे बहुत ज़्यादा लोग समझदार हैं, आपकी टीम में अभी तक ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो एक रिदम, एक लाइन और एक लेंथ के साथ, तो मुश्किल होता है, एक रिदम के साथ ही 10 ओवर कर जाए। चाहे वो शाहीन शाह को ले लें, चाहे वो नसीम को ले लें, किसी को भी ले लें। आप पहले 4 ओवर शाहीन शाह अफरीदी क्यों अच्छे कर जाते हैं? बॉल नया होता है, नया बॉल कंट्रोल करना आता है, लैग कर चढ़ा होता है, वो सपोर्ट करता है फास्ट बॉलर को कि पिच पे लगता है स्किट हो जाता है। जैसे ही बॉल पुराना होता है, पुराने बॉल पे जब तक आपके पास रिदम नहीं है, आपके पास पेस नहीं है और पिच अगर बैटिंग है, तो आप कभी भी नहीं बच सकते, आप जितने मर्जी महा बॉलर हैं। माजी में मैंने देखा इतने तेज बॉलर्स को, शोएब अख्तर को फेंटा। देखिए हमारे पास वक्त कम है, लेकिन ये है कि गुफ्तगू हमने बहुत सारी करनी थी। अभी हमें प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। राणा साहब की दिल में ही रहेगी, कुछ लास्ट में शायद कहना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें ये देखे ना कि हम बॉलर को भी और सबको बुरे इल्जाम, हमारे 10 लास्ट के जो 10 ओवर थे उसमें 125 रन बने, ठीक है ना, तो कहाँ थे वो बॉलर, कहाँ था वो कप्तान,
और कहाँ थे मतलब वो सीनियर जो उसके सब कप्तान के साथ मौजूद थे, कोई मतलब रोकने वाला नहीं था, कहाँ थे ये हम ढूंढने चलते हैं, लेकिन प्रोग्राम को एंड करना है, वक्त खत्म होता जा रहा है। मुल्तान का 2 टेस्ट आपकी पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप का बेड़ा गर्क कर गए। ठीक है, इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब एंड थैंक यू सो मच इमरान साहब फॉर जॉइनिंग अस। हाफिज साहब और मैं आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।